अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से मार्केट के टाइमली एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और बिटकॉइन दोस्तों चल रहा है सन 21,500 की रेंज में। एक बहुत शार्प डंप बिटकॉइन ने लिया और बिटकॉइन के साथ दोस्तों पूरी ओल्ड कॉइन की मार्केट जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर हमें क्रैश होती हुई नजर आई है। काफ़ी बड़ी बड़ी करेक्शन जो है वो हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर नजर आई है। बट उसी के मुकाबले पर अगर हम देखें इथीरियम को, तो इथीरियम ने इतना बड़ा डंप नहीं लिया जितनी बाकी ऑल्ट कॉइन की मार्केट ने लिया। और उसका रीज़न दोस्तों कि इथीरियम की बैक पर एक बहुत बड़ी फंडामेंटल खबर है। खबर दोस्तों आपको पता है, इवेंट आपको पता है कि इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जा रहा है। और इसी न्यूज़ से दोस्तों बाकी तमाम मार्केट को अपने सर पर उठाया हुआ था। जो ग्रीनरी आपको इर्द गिर्द नजर आ रही थी उसकी मेन वजह दोस्तों यही एक खबर थी इथीरियम। अब दोस्तों अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, शुरू से मेरी वीडियोस रोजाना देखते हो, तो आपको पता होगा कि मैं आपको ये मुसलसल समझा रहा था, बता रहा था कि ज़्यादा फोमो में नहीं आओ। आपको पता है कि जब बिटकॉइन 25,000 की रेंज में चल रहा था, कि जहां पर बाकी तमाम यूट्यूब की मार्केट, कोई भी आप देखो इन्फ्लुएंसर, वो वहां पर बुलिश ही बातें कर रहा था, नए बुलरन की आपको नवीज सुना रहा था। बट वहां पर भी मेरे भाइयों, मैंने आप दोस्तों के लिए, आप भाइयों के लिए एक वीडियो तैयार की थी। वो आप लोगों में से अक्सर लोगों ने ज़रूर देखी होगी, जहां मैंने बताया था कि क्या हमने बिटकॉइन का बॉटम मिस कर दिया है। और मैंने प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ, दलाइल के साथ ये बताया था कि बॉटम अभी तक मिस नहीं किया है और एक बड़ा क्रैश जो है वो दोबारा आपका मुंतज़िर है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी भी देख लो दोस्तों, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन मैं ऊपर भी कर दूंगा और इस वीडियो के आखिर में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसे देखकर आपको अंदाज़ा भी होगा, जो लोग मुझे नहीं जानते, कि आसिफ भाई जो है वो प्रेडिक्शंस कैसी कर रहे हैं शुरू से। और मेरे भाइयों, एक जो बॉटम है बिटकॉइन का, उसके बारे में जो प्रिडिक्शन है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पुरानी प्रिडिक्शन है। और मैं मुसलसल अपनी प्रिडिक्शन की बैक पर मौजूद हूं। जहां पर बाकी तमाम लोग जो पहले बोल भी रहे थे मार्केट डंप करेगी, वो अपनी बात को बदल चुके थे और कह रहे थे कि एक नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। बट मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि बुल रन स्टार्ट हो सकता है। मैंने हमेशा आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम को देख लो, तो जो आपके जहन पर बुल रन का नशा छा रहा है वो फौरी उतर जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि वीकली के अंदर ये जस्ट एक अनदर छोटा सा स्मॉल सा बाउंस बैक है, जो कि जाहिर सी बात है एक बॉटम, लोकल बॉटम क्रिएट करने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन लेता है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों फाइनली जो है एक हमें शार्प डंप देखने को मिला बिटकॉइन की इस प्राइस में। और उसके बाद दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ये वो बेयर फ्लैग है, ये वो राइजिंग वेज है। और इससे आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइजिंग वेज, बेयर फ्लैग और राइजिंग चैनल भी कह सकते हो। तो ये दोस्तों फाइनली जो है वो अब ब्रेक डाउन कर रहा है। बट यहां पर मेरे भाइयों कुछ चीज़ें आपको समझानी है। क्या यहां पर हमें अभी फौरी तौर पे बॉटम देखने को मिलेगा या फिर बिटकॉइन दोबारा यहां से ऊपर आ सकता है, ये चीज़ें बताऊंगा वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको बताए थे कि जिन्हें आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने क्लियर कट प्राइस एक्शन शाम के टाइम दिया था, तो जिसने मेरी वो वीडियो भी देखी होगी दोस्तों, तो दबा के प्रॉफिट जो है उसने बनाया होगा। मैंने खूब प्रॉफिट बनाया रात में शॉर्ट करके मार्केट को। बट यहां पर दोस्तों देखो, जो चीज़ है वो है। कल मैंने खुद दोस्तों बिटकॉइन को 22,700 की रेंज से लॉन्ग किया था, जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। बट मैंने अपने जो रिस्क थे उनको मैनेज किया था। मेरे लिए ये कोई ट्रेड, कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं थी, जस्ट एक स्कैल्प था। और स्कैल्प के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% दोस्तों मैंने स्टेक पर लगाया था। 2% का रिस्क लिया मैंने। मार्केट मेरे हिसाब से नहीं गई, मैं मार्केट से लड़ नहीं सकता, मैं मार्केट से बड़ा नहीं हूं, मैं मार्केट से आउट हो गया। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ आपके सामने है कि 3 ट्रेड्स मैंने ली। पहले मैं आपको ट्रेड दिखा दूं। कल की वीडियो आपने जरूर देखी होगी मेरे भाइयों ने, जो मुझे फॉलो करते हैं। कल मैंने आपको दोस्तों पहली शॉर्ट की एंट्री जो बताई थी, इथीरियम की बताई थी। मैंने कहा था कि आपने वेट करना है इस रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग हुई दोस्तों और मैंने यहाँ पर 5x की छोटी लेवरेज ली थी। और उसके अंदर दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो तकरीबन जो है 50x तक का प्रॉफिट मुझे बड़ा ज़बरदस्त इथीरियम ने दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने सेकंड ट्रेड आपको कल की वीडियो में दी थी BCH की। और BCH के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि रीटेस्टिंग हो रही है, कामयाबी से मुकम्मल भी हो रही है। मैंने कल की वीडियो ही में आपको बताया था। और यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा था कि $131 का जो रेंज है आपने वो ब्रेक होने का वेट करना है। और अब दोस्तों आपके सामने है कि BCH चल रहा है $119 के लगभग। अब दोस्तों अगर ये आप प्रॉफिट देखो तो ये तकरीबन 12% का प्रॉफिट स्ट्रेट में बनता है। और 5x की लेवरेज के साथ अगर आपने ट्रेड ली होगी, जाहिर सी बात है शॉर्ट करोगे तो फीचर्स में करोगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मैसिव प्रॉफिट जो है, लगभग 70% से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है हमें BCH में मिला। इसके बाद दोस्तों
थर्ड ट्रेड इन अ रो एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको दी थी आडा की, और आडा दोस्तों हमारे सामने जो है वो ब्रेक डाउन कर गया था। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर बताया दोस्तों कि आडा जो है वो ब्रेक डाउन कर गया, और मैंने कहा था कि ये आपकी एक सपोर्ट है, अगर एक रीटेस्टिंग नहीं भी होती तो इस सपोर्ट के टूटने का आपने वेट करना है 0.52 की सपोर्ट का। अगर ये टूटती है तो आप स्ट्रेट अवे जो है ये शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो। तो मेरे भाइयों आडा को भी आप देख लो कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट से भी ले कि जहाँ पर ये आपकी सपोर्ट टूटी तो ये लगभग जो है 12% से ज़्यादा का प्रॉफिट बनता है। और अगर दोस्तों आप लोग ब्रेकडाउन के बाद लो तो लगभग दोस्तों ये 14% का प्रॉफिट है। अगर आपने ये 5x की लेवल से मल्टीप्लाई करो तो अंदाज़ा लगा लो लगभग 70 to 80% का प्रॉफिट जो है वो आडा में भी हमने अर्न किया। अब कितने मैसिव प्रॉफिट है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये बताओ कि अगर BTC की एक छोटी सी स्कैल्प जो है, अगर मैं यहाँ पर अपनी अना का मसला बना लूँ कि नहीं यार मैंने ट्रेड लिए, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी स्कैल्प की एंट्री थी, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, तो बताओ दोस्तों कि सारा प्रॉफिट जो रात में कमाया मैंने वो गंवाना था नहीं गंवाना था। तो मैंने मेरे भाइयों सिर्फ 2% का अपना स्टेक पर लगाया था। 3 ट्रेड्स दोस्तों मेरी मैसिव प्रॉफिट देकर गई है मुझे, और एक ट्रेड के अंदर -2% के अंदर, जस्ट 2% के अंदर मैं मार्केट से बाहर आ चुका हूं। तो आप बताओ दोस्तों कि यहां पर रिस्क मैनेजमेंट जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो इस मार्केट से मुकाबला करोगे, और इस मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह आप हमेशा याद रखना। इस क्रिप्टो मार्केट में जो भी बोले दोस्तों कि मार्केट उसके हिसाब से चल रही है, उसकी 100% ट्रेड्स एक्यूरेट जाती हैं, तो मेरे भाइयों उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, और मुनाफिकों से हमेशा दूर रहो। अब यहाँ पर दोस्तों बिगर पिक्चर के अंदर बिटकॉइन डंप डाउन कर चुका है, पैटर्न हमारा डंप डाउन हो चुका है, बट अभी भी बिटकॉइन ने 20,800 की सपोर्ट है उसको होल्ड किया हुआ है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर इर्द गिर्द जो है अभी आपको कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आएगा कि जो 25,000 पे ये बोल रहा था कि बुल रन स्टार्ट हो रहा है, मार्केट जो है मजीद ऊपर जाएगी, 30,000 पे जाएगी, 40,000 पे जाएगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है उनकी बातों में आके एंट्रीज वगैरह भी ले ली होंगी। बहरहाल आपको पता है कि हमारी जो है प्रेडिक्शन बिल्कुल सेम रही है शुरू से लेकर आखिर तक, और बिगर पिक्चर के बारे में कभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये चेंज होने वाली है। मैंने हमेशा आपको वन साइडेड अपने बाइस दिए हैं कि फंडामेंटली, टेक्निकली और हर लिहाज से मेरे भाइयों डंप आना है, और आपके सामने है कि डंप आ चुका। बट इसका मतलब दोस्तों हरगिज़ नहीं है कि मेरे पास कोई जादू है या इस मार्केट को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है 8 साल से ज़्यादा का, इसके अलावा मेरे एनालिसिस है, मेरा इल्म है, और उसी के ज़रिए मैं अपने तमाम एनालिसिस करता हूँ। अभी की सूरत हाल दोस्तों ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन को हर हालत के अंदर जो है ना यहाँ पर 20,800 से लेकर 20,700 का जो एरिया है वो होल्ड करना है, और मुझे उम्मीद है कि वो होल्ड होगा। कभी भी शार्प डंप होता है तो हमेशा एक छोटा मोटा बाउंस बैक तो हमें नज़र आता ही है। तो यहाँ से 20,700 से लेकर 20,800 की रेंज से मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन एक छोटा मोटा बाउंस बैक लेगा, और उसके बाद दोस्तों अगर तो बाउंस बैक मिल जाता है तो फिर बिटकॉइन दोबारा ऊपर आएगा। इस राइजिंग वेज की रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आप इसको एक रीटेस्टिंग कह सकते हैं। तो वहाँ पर अगर तो ये रीटेस्टिंग कामयाबी से मिलेगी तो उसके बाद दोबारा रिजेक्शन होगी, बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा, और फिर दोस्तों एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ पर आप एक शॉर्ट की एंट्री भी देख सकते हो। बट उसी के मुकाबले दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि दोबारा से जो है बिटकॉइन एक फेक आउट लेकर दोबारा इसी राइजिंग वेज के अंदर चला जाए, जिस तरीके से यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। पास्ट में एक दफ़ा हो चुका है कि यहाँ पर एक फेक आउट मिला था और लिक्विडिटी हंटिंग हुई थी, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो एक्सचेंजेस उन्होंने पैसा कमाया था, और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई थी वो इसी राइजिंग वेज के अंदर हो गई थी। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है और दोबारा से एक डिविएशन करके मार्केट अंदर जाती है तो उस सूरत में फिर आपने समझ जाना है कि जो रिटेस्टिंग है वो फेल हो चुकी है, और फिर आपको कुछ दिन के लिए मार्केट दोबारा जो है इस राइजिंग वेज के अंदर जाती हुई नजर आ सकती है। बट यहाँ पर दोस्तों अगर 20,800 का एरिया टूटा, वो ब्रेक हुआ, तो फिर मेरे भाइयों एक बड़ा और शार्प डंप आपका मुंतजिर है आने वाले दिनों में, और फिर मार्केट दोस्तों आपको दोबारा से अपने बॉटम को जाके रिटेस्ट करती हुई नजर आ सकती है। उसी के साथ दोस्तों जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपके बहुत बड़ी बड़ी रिजेक्शन लेते हुए नजर आएंगे। अगर एक दफा और जो है बिटकॉइन अपने बॉटम की तरफ गया, चाहे उसने अपनी बॉटम की सपोर्ट को तोड़ा या ना तोड़ा, आपको ऑल्ट कॉइन की मार्केट बहुत ज्यादा ब्लीड करती हुई नजर आएगी। तो अभी के लिए दोस्तों मैं मार्केट से बाहर हूं और मैं यहां पर कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं। अगर मुझे कोई 20,800 या 700 से बाउंस बैक मिला तो वहां पर छोटी मोटी मैं स्कैल्प जरूर देखूंगा, बट जिस तरीके से बताता हूं दोस्तों कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ लूंगा, अपने रिस्क मैनेज करके तभी लूंगा। जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इथीरियम के बारे में बता दूं कि इथीरियम जो है मैंने जैसे बताया कि इतना ज़्यादा डंप नहीं हुआ।
इथीरियम को दोस्तों आप देखो तो बाकी ऑल्ट कॉइन के मुकाबले में रात में जहाँ ये चल रहा था वहाँ से 7% के लगभग ये डंप हुआ है। और ये दोस्तों जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा डंप नहीं हुआ, उसकी वजह मेरे भाइयों के इथीरियम का मर्ज जो है वो 15 सितंबर को आना है। और उस न्यूज़ का जो असर है वो जाहिर सी बात है अभी भी इसकी बैक पर है। तो इथीरियम के अंदर भी यहाँ पर अगर तो इथीरियम इस सपोर्ट को होल्ड करता है, ये सपोर्ट है मेरे भाइयों, मैं बता दूं आपको कि 1650 से लेकर 1700 की पूरी एक सपोर्ट का एरिया है $50 का। तो अगर इथीरियम इसको होल्ड करता है तो यहाँ से आपको एक छोटा मोटा बाउंस बैक दोबारा नजर आ सकता है और इथीरियम जो है अपनी इस जो ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है उसको जाके रिटेस्ट करने ऊपर जा सकता है। तो $100-200 का यहाँ पर आपकी एक ट्रेड बन सकती है, बट उसके लिए शर्त है कि बिटकॉइन जो है वो 20,800 के एरिया को होल्ड करे। अगर बिटकॉइन ने वो एरिया ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी ऑल्ट कॉइन और साथ में इथीरियम भी साथ में नीचे ही आएगा। और एक बात दोस्तों इथीरियम के बारे में आपने ध्यान में रखनी है कि जहां पर इसकी बैक से ये मर्ज न्यूज़ हट गई, इथीरियम दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ब्लीड करता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। और मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया हुआ है कि इथीरियम के अंदर एक बहुत अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारी बन सकती है अगर मर्ज तक इथीरियम सर्वाइव कर गया इस प्राइस रेंज के अंदर। वीडियो के आखिर दोस्तों आपको एक अपडेट भी दिखा दूं, एक न्यूज़ अपडेट दिखा दूं कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर $500 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं मेरे भाइयों। एक बहुत बड़ा ब्लड बाथ जो है हमें देखने को मिला। और अब ये बताओ मुझे आपके ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं मेरे भाइयों कि जिनके पास पैसा ज़रूर है बट अकल नहीं है, मतलब कि हाई लेवरेज ली होगी या फिर अपने रिस्क मैनेज नहीं किए होंगे तो ये लोग लिक्विडेट हुए। जिन लोगों ने भी अपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा, टाइमली सही से अपने रिस्क मैनेज किए होंगे, अपने पोर्टफोलियो का 1 to 2% सिर्फ स्टेक में लगाया होगा, तो मेरे भाइयों जाहिर सी बात है वो लोग मेरी तरह इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठे होंगे, अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। जो इन दिनों मैंने प्रॉफिट निकाला है वो मैं घर लेकर जा रहा हूं, अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगा। और साथ में दोस्तों वो लोग कि जिन्होंने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं किया, जिन्होंने रिस्क मैनेज नहीं किए, जो कमाया होगा वही मार्केट को देकर जाएंगे और साथ साथ अपनी जेब में जो मौजूद है वो भी मार्केट को ही देकर जाए। तो मेरे भाइयों रिस्क मैनेज करो, फजूल के फोमो से दूर रहो। ये बेरन चल रहा है, ये बेरन कंटिन्यू होता हुआ आगे नजर भी आ रहा है और मुझे फॉलो करते रहो अगर आप चाहते हो कि आगे भी नुकसानात से महफूज रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया, साथ में दुआओं में याद रखना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।